हाँ, आज हम जेनेटिक्स के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। आपने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप ए बी और ओ 4 टाइप्स के होते हैं। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ये ब्लड ग्रुप है, इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन है। वो ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होती है, उनका ट्रांसफर कैसे होता है। अगर हम ये कहें कि किसी के माता पिता का ब्लड ग्रुप है, वो ए माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप अगर बी है, तो F1 जनरेशन में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस को हम समझ रहे हैं और टॉपिक का नाम है मल्टीपल एलिलिज्म। ये क्या होता है मल्टीपल एलिलिज्म, इसको शब्दों को समझें, टेक्निकली समझना है। मैं पहले टाइटल लिखता हूं, फिर हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द व्हाट इज द मीन ऑफ द मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, लेट मी राइट द टाइटल। बहुत इजी टॉपिक है मल्टीपल एलिलिज्म, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो हम कहते हैं दुर्घटना से देर भली। थोड़ा हम लेट हो जाएं चलेगा, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द ड्राइविंग। सिमिलरली मैं यहां पर आपको कह रहा हूं कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो सिलेबस को स्पीडली नहीं करना है, धीरे धीरे चलना है, सावधानी से चलना है, लेकिन वो सब्जेक्ट का कंटेंट और कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आना चाहिए। ये वीडियोस बन रही हैं ऑनलाइन टीचिंग के हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये चाहता हूं कि जब आप मेरे से पढ़ें तो आपको फीलिंग ऑफलाइन की आनी चाहिए, कि जैसे आप मेरी क्लास में सामने मेरे बैठे हुए हैं और मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूं। तो हम इसीलिए चाहे थोड़ा सा वीडियो स्लो चले, 5 से 10 मिनट का चाहे हमारा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको प्रॉपर एक क्लासरूम की फीलिंग के साथ में सब्जेक्ट को आप समझ पाएं, यही मेरा प्रयास है। तो देखिए मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, उसको समझने के लिए मैं अगेन मेंडल के पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, फिर मल्टीपल एलिलिज्म के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल से हम समझेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। तो मेंडल क्या कह रहा है, पहले मेंडल का कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए ग्रिगोर जॉन मेंडल, मेंडल का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं कि जो वन कैरेक्टर है, कोई भी वन कैरेक्टर है, उसका जो कंट्रोल होता है वो एक जीन से होता है। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन। ये जो कैरेक्टर होता है उसके कितने होते हैं, 2 होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ये आपने हमारी पहले वाली जो वीडियोस है उसमें समझ लिया होगा। ओके, आप ये कह दें कि वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर एंड ईच कैरेक्टर हैज द 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, एक ही बात है। या हम ये कह दें जो वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द वन जीन है, और ये जो कैरेक्टर होते हैं यानी ये एक जीन है वो 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के लिए कंट्रोल है। अब यहां पर मैं पॉइंट डाल रहा हूं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म क्या कह रहा है, यहां देखें। ये जो मल्टीपल एलिलिज्म क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो वन कैरेक्टर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो वन कैरेक्टर है, कौन सा वन कैरेक्टर, किस वन कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, ब्लड ग्रुप के बारे में। ये एक कैरेक्टर है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये एक कैरेक्टर है और इसका कंट्रोल किससे होगा, एक जीन से होगा। दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। ओके, और हम कह रहे हैं कि एक जीन है, उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने होते हैं, 2। यहां पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है मोर देन 2। ओके, यहां पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है मोर देन 2, मोर देन 2, 2 से ज्यादा है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल। मल्टीपल है ना, मल्टीपल की बात कर रहे हैं, मल्टीपल है। और एलिलिज्म अभी भी आपको कंफ्यूजन है, मुझे पता है। एलिल क्या है, अब यहां पर एग्जांपल से समझें। यहां पे मैं बात कर रहा हूं टॉलनेस की बात। एक कैरेक्टर है हाइट, हाइट ऑफ द प्लांट।
ठीक है ना। हाइट ऑफ द प्लांट, उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं? दो होते हैं, टॉल एंड द ड्वार्फ। जीनोटाइप। एलिल की बात कर रहा हूं मैं, एलिल। एलिल देखिए, पहले हम यहां पर मैं एक और नाम लिख देता हूं मेंडल के अकॉर्डिंग ही। हमने कहा हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ ए प्लांट, ये एक करैक्टर है। इसका कंट्रोल कैसे होगा? हमने कहा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और कैपिटल टी और कैपिटल टी, और स्मॉल टी और स्मॉल टी। हाइट ऑफ ए प्लांट, किसी प्लांट की हाइट के लिए जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज द हाइब्रिड टॉल, दिस इज द प्योर टॉल, और दिस इज द ड्वार्फ। जीनोटाइप है। और इसके जो दो पार्ट हैं, हमने कहा ये स्मॉल टी क्या है? एक एलिल है। स्मॉल टी क्या है? एक एलिल है। कैपिटल टी क्या है? एलिल है। देयर आर ओनली टू एलिल्स फॉर कंट्रोलिंग दिस कैरेक्टर, ओनली टू एलिल्स। देयर आर ओनली टू एलिल्स। क्या कर रहे हैं? विच डिटरमाइन ए कैरेक्टर। आप अभी समझ जाएंगे, मुझे पता है। ए कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर कौन सा है? हाइट ऑफ द प्लांट। ओके। फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, तो ये 3 जीनोटाइप्स है विच कंट्रोल द हाइट ऑफ द प्लांट। एलिल क्या है? कैपिटल टी एक एलिल है, स्मॉल टी भी क्या है? एक एलिल है। Only two alleles, that is capital T and the small t. Only two alleles, capital T and small t. Two alleles determine a character, that is the height of the plant. ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा है? ब्लड ग्रुप में एलिल्स रहते हैं 3। ब्लड ग्रुप है, मैंने कहा इसके मोर देन 2 एलिल्स होंगे, मोर देन 2 एलिल होंगे। एक एलिल है IA, दूसरा एलिल है IB, और तीसरा एलिल है IO। इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, एक जीन के 2 फॉर्म है, उसको हम एलिल बोलते हैं। द 2 फॉर्म्स ऑफ ए जीन एलिल कहलाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यहां पर बता देता हूं आपको। जैसे यहां पे एक मैं क्रोमोजोम बना देता हूं, ये भी एक क्रोमोजोम है, और ये भी क्या है? एक दूसरा क्रोमोजोम है। यहां पे एक एलिल है, यहां पर यह है दूसरा एलिल है। नाम मैं लिख देता हूं, ये क्या है? एलिल है। ये वाला है कैपिटल टी एलिल है, और ये वाला कौन सा है? स्मॉल टी एलिल है। एक जीन के 2 फॉर्म है, सिंगल जीन के। वन जो जीन है, इसके क्या होंगे? 2 एलिल है। वन जीन के 2 एलिल हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और एलिल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम पोजीशन इनटू द डिफरेंट क्रोमोसोम। एलिल्स है सेम पोजीशन पर है, डिफरेंट क्रोमोसोम की सेम पोजीशन पर है, केवल 2 है। और ब्लड ग्रुप में क्या है? ब्लड ग्रुप में एलिल कितने हैं? 3 है। तो एलिल एक से ज्यादा हो गए। ध्यान से सुनना, एलिल क्या है? 1 कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन, एंड ईच जीन 1 कैरेक्टर। देखें यहां पर लिख देता हूं 1 कैरेक्टर, यहां सब समझ जाएंगे। हाइट के नीचे लिख देता हूं, हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। हाइट एक कैरेक्टर है, इसका कंट्रोल किससे होगा? इसका कंट्रोल होगा 1 जीन से, 1 जीन से। दिस इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन, और दिस जीन हैज 2 एलिल्स। कौन कौन सा? वो हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या होंगे? एलिल। ये क्या है? एलिल्स है। और ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। कंट्रोल कितना हो गया इसका? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का कंट्रोल करते हैं। और वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कौन कौन से हैं? वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है टॉल और ड्वार्फ। समझ गए होंगे यार। किसी भी प्लांट का एक कैरेक्टर है हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, और उसका कंट्रोल होगा एक जीन से। उस एक जीन के 2 एलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो सेम पोजीशन पे डिफरेंट क्रोमोसोम में है। और ये कंट्रोल किसका करते हैं? टॉल और ड्वार्फ। 2 ट्रेट का, 2 लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा है? एक कैरेक्टर है, ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, और इस ब्लड ग्रुप कैरेक्टर एक है, और इसकी जीन है आई। अब इसी तरीके से मैं यहां पर भी लिख देता हूं
आप कंफ्यूज न होंगे। ब्लड ग्रुप ये लिखा मैंने, ये क्या है? ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप क्या है? वन कैरेक्टर है। ये क्या है? वन कैरेक्टर है। ब्लड ग्रुप है, वन कैरेक्टर है। और ये जो ब्लड ग्रुप है वन कैरेक्टर, इसका कंट्रोल किससे होगा? एक जीन से होगा। इसका कंट्रोल किससे होगा? एक जीन से होगा। और वो जीन कौन सी है? और वो जीन है आई जीन है। ये आई जीन है। और आई जीन है, इसके एलिल कितने हैं? इसके एलिल है 3। इसके एलिल है 3। पहला है आई ए, दूसरा है आई बी, और तीसरा है आई ओ। वन कैरेक्टर controlled by one gene, and this gene control 3 alleles, more than 2 alleles। और उससे जो फिनोटाइप जो कंट्रोल होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कितने आ रहे हैं वो मैं यहां लिखता हूं। समझना है आपको, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कितने जनरेट हो रहे हैं। देखो इससे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड किससे बन रहे हैं? पहला ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप, हाँ ब्लड ग्रुप बी, उसके अलावा ब्लड ग्रुप ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ। वन कैरेक्टर ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय ए जीन दैट इज आई। आई जीन है 3 एलिल्स। ये 3 क्या है? ये 3 है एलिल्स है। ये है 3 एलिल्स है। आई जीन हैज 3 एलिल्स, आई ए, आई बी, आई ओ, और विच कंट्रोल द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ओ, है ना। एलिल्स तो है 3 है, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने हो गए? 4 हो गए। तो 2 से ज्यादा एलिल है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। इसलिए इसको मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। अब ब्लड ग्रुप है, उसके कौन कौन से ट्रेट होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जीनोटाइप क्या क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहां पर लिख देते हैं अपने ब्लड ग्रुप। यहां मैं कर देता हूं ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स है कौन कौन से होते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं ब्लड ग्रुप की बात है। ये हो गया ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ। ये 4 टाइप के हैं ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा होगा और इनमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, उसको भी अपने यहां पर लिख देते हैं। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन है ए, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए में ए एंड बी दोनों होंगे, इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। इसका उल्टा कर लें, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी होगी है बी, ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी होगी ए, ब्लड ग्रुप ए बी दोनों एंटीजन है इसलिए कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है इसलिए में ए एंड बी दोनों तरह के क्या होंगे? एंटीबॉडीज होंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एग्जाम में जब पूछ ले तो आप एक क्या बनाओ, एक टेबल बना दो। टेबल बनाने से क्या होगा? एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, मार्क्स हैं अच्छे आएंगे, चीजों को आप समझ पाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले विच ब्लड ग्रुप डजंट हैव एंटीबॉडीज, डजंट हैव एंटीबॉडीज, कौन सा हुआ? ए बी ब्लड ग्रुप डजंट हैव एंटीबॉडीज। विच ब्लड ग्रुप डजंट हैव एंटीजन्स, ब्लड ग्रुप ओ कोई एंटीजन नहीं है। विच ब्लड ग्रुप हैज बोथ द एंटीजन्स ए एंड बी, यहां पर आगे ए एंड बी हो गया। तो कहने की बात है कि जब कभी भी हम मल्टीपल एलिलिज्म की बात करें तो समझना है वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द वन जीन एंड दिस जीन हैज मोर देन 2 एलिल्स, देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलिज्म। इसको कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। अब हमें कह दें कि इसका जीनोटाइप मैं और लिख देता हूं यहां पे, आपके लिए और आसान रह जाएगा समझना। यहीं पे मैं इस टेबल को और बढ़ा देता हूं और टेबल में लिख देता हूं जीनोटाइप, और इजी रहेगा काम। जब कभी आप इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए उसका जीनोटाइप क्या होगा? देखिए यहां मैं कर देता हूं आई ए और आई ओ। ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है। बोथ एलेल्स आर सिमिलर, आई ए होमोजाइगस, एक आई ओ है विषम युग्मन जी हेटेरोजाइगस। सिमिलरली बी की बात करो, बी में भी क्या होगा? आई बी और आई बी होमोजाइगस कंडीशन, एंड आई बी और आई ओ हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई।
ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए और बी, ए बी में क्या होगा, सिंगल होगा आई ए और आई बी, और कोई इसका जीनोटाइप होता ही नहीं है। और ब्लड ग्रुप ओ की बात करो तो ब्लड ग्रुप ओ में क्या होगा, आई ओ और आई ओ। देखो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, ब्लड ग्रुप ओ है उसका जीनोटाइप सिंगल है, आई ओ और आई ओ। क्वेश्चन बनता ऑब्जेक्टिव में, विच ब्लड ग्रुप ऑलवेज रिमेन्स इन होमोजाइगस कंडीशन, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह जो सदैव समयुग्मनजी अवस्था में रहता है, सदैव समयुग्मनजी, समयुग्मनजी, होमोजाइगस, होमो मींस सिमिलर, आई और आई ओ ब्लड ग्रुप। Which blood group is always remains in the heterozygous condition, कौन सा रक्त समूह है जो सदैव विषम युग्मनजी अवस्था में रहता है, विषम मतलब डिफरेंट हो गया, हेटेरोजाइगस, हेटेरो मींस डिसिमिलर, डिफरेंट, आई ब्लड ग्रुप ए बी, आई ए और आई बी, एंड ब्लड ग्रुप ए बी रिमेन्स इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, सम युग्मनजी में भी होता है और विषम युग्मनजी में भी होता है। बात बिल्कुल सिंपल सी है। जीन क्या है, एलिल, एलिल है आई ए आई बी और आई ओ, विच एलिल इज द डोमिनेंट ऑन विच इज द रेसेसिव। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पे डोमिनेंसी की बात है, डोमिनेंसी की बात करें, डोमिनेंसी की बात करते हैं एलिल में, तो हम सिंपल सा कहें, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आई ए एलिल इज डोमिनेंट ओवर आई ओ एंड आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई ओ। ये मैंने बनाया लेस देन ग्रेटर देन, आप समझ जाए, आई बी इज, आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई ओ, आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई ओ, बोथ आर डोमिनेंट है, ये को डोमिनेंस शो करते हैं, ये तो क्या करते हैं, को डोमिनेंस शो करते हैं, ये तो डोमिनेंसी की बात हो गई। और जब मैं बात करता हूं किसकी, आई ए प्लस आई बी है, दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है, बोथ आर डोमिनेंट है, ये क्या है, बोथ कैसे हैं, बोथ आर है, बोथ आर डोमिनेंट है, इसलिए ये रिजल्ट में क्या देते हैं, ये रिजल्ट में देते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंसी देखा थे, है ना, ब्लड ए और बी दोनों ही डोमिनेंट है, तो दोनों जब साथ में आ जाएंगे तो क्या बना देंगे, जीनोटाइप बना देंगे, आई ए आई बी, आई ए और आई बी, तो ये क्या दिखाएंगे, कोडोमिनेंसी देंगे। और इनमें ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव, डोमिनेंट है और रेसेसिव है, इसीलिए ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, तो इसीलिए तो क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ए है तो आई ए और आई ए, ये भी ब्लड ग्रुप ए है, और आई ए और आई ओ है, ये भी ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए हुआ। और यहाँ पे आई बी डोमिनेंट है आई ओ पे, इसलिए आई बी और आई बी ब्लड ग्रुप बी होगा, और आई बी और आई ओ ये क्या होगा, ये भी ब्लड ग्रुप बी होगा। ओ है रेसेसिव है, इसलिए क्या है, आई ओ, ये रेसेसिव है, इसलिए होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। तो ये कहने की बात है, मल्टीपल एलिलिज्म को आपको समझना है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में समझें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉन्सेप्ट के साथ में समझोगे तो चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अभी इनहेरिटेंस की बात करें, जैसे आपने पढ़ा था मेंडलिज्म में, क्या जब व्हेन वी क्रॉस बिटवीन द टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, द टॉलनेस एंड द ड्वार्फनेस। अब आपको अगर कोई एग्जाम में कह दें कि व्हेन एवर ए और बी में क्रॉस कराते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, ए और बी में क्रॉस कराने पर, तो ये जीनोटाइप की हेल्प से, एलील की हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सा होगा। यहां पर आप ओवरऑल देखें तो कितने जीनोटाइप आए ब्लड ग्रुप के लिए, गिनती कीजिए, आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 जीनोटाइप्स ब्लड ग्रुप के लिए। जीनोटाइप कितने हैं, जीनोटाइप्स है, टोटल जीनोटाइप्स है आपके पास में 6, ये काउंटिंग कर सकते हैं जीनोटाइप, 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप है। और कहते हैं फिनोटाइप कितने हैं इसके लिए, फिनोटाइप आपके सामने, फिनोटाइप कितने हैं, 4 है, ये तो फिनोटाइप है, ए बी और ओ, 4 तो है फिनोटाइप है, और जीनोटाइप कितने हैं, 6 है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप इन द कंडीशन ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म ऑफ ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम, कितने होते हैं। और अगर आपको कहते हैं जीनोटाइप का फॉर्मूला बनाना तो भी हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला कैसे बना दें, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर अपने कर देते हैं, अगर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट में लिख दें n+1,
है ना, ये जीनोटाइप का। मल्टीपल एलिलिज्म में पूछ ले जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला किसका है, फॉर्मूला ऑफ जीनोटाइप किसमें, मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म, ये आप समझ जाएंगे। n/2 n+1, and what is the n? n is the number of allele, n is the number of allele। मैं थोड़ा सा भी उस बोर्ड में उस साइड में लिख देता हूं, थोड़ा सा आप समझ पाएंगे आराम से। तो अभी देखते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म है, उसमें कितने जीनोटाइप्स बनते हैं, उनके फॉर्मूले को लिख देता हूं मैं। जीनोटाइप यानी कि हम ये कहते हैं नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन द कंडीशन ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, इन द कंडीशन ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म है, इसमें कितने जीनोटाइप बनेंगे उसको आपको देखना है। तो फॉर्मूला क्या है वो यहां लिख देता हूं पहले, n/2 प्लस n+1, ये एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ जीनोटाइप का। ब्लड ग्रुप एबीओ के एग्जांपल से समझते हैं ना, एग्जांपल हम किसका ले रहे हैं, ब्लड ग्रुप का एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम ये है। इसमें हमने पढ़े थे एलिल कितने हैं, एलिल है IA, IB और IO, 3 है एलिल है इसके। तो यहां पे n का मतलब कितना हुआ, n की वैल्यू है 3, 1 2 3, n इक्वल टू कितना है 3, नंबर ऑफ एलिल्स फॉर द ब्लड ग्रुप ABO। तो यहां मैंने कर दिया 3/2, ब्रैकेट में कर देता हूं 3 + 1, डिवाइड करके देखो आप, ये हो गया 3/2 मल्टीप्लाइड 3 and 1 कितना हो गया 4 हो गया है, और फिर इनको मल्टीप्लाई किया कितना है 12/2 इक्वल टू कितना है 6, 6 जीनोटाइप्स बनेंगे, 6 जीनोटाइप्स बनेंगे ब्लड ग्रुप किसके, ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम में। और ये मैं यहां पर बता चुका हूं 1 2 3 4 5 6, ये फॉर्मूले की हेल्प से मैंने आपको बताया कि नंबर, फॉर्मूले की हेल्प से बताया कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने होते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले तो आपको तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर किसी में एलिल 4 बने, एलिल अगर कितने हो 4 हो, तो यहाँ पर 4 लगा दें या 4 लगा दें, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में। ये एक फॉर्मूले की बात है। अब यहां पर मैं एक सिंगल एग्जांपल ले लेता हूं इनहेरिटेंस के लिए, फिर ये टॉपिक फ्री कर रहे हैं अपने। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप्स की इनहेरिटेंस कैसे होती है इसको समझना है। केवल एक सिंगल एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, मैं अभी जो एग्जांपल समझा रहा हूं इसी तरीके से एग्जाम में अगर कोई भी अदर आ जाए तो आप कर देंगे। जैसे यहां पर मैं मान लेता हूं कि कोई पर्सन है, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप कौन सा है ए है, और दूसरा जो है उसका है ब्लड कौन सा है, ग्रुप बी है। हमें यहां पता होना चाहिए होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ब्लड ग्रुप है हेटेरोजाइगस, मैं यहां पर आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो किसका दे रहा हूं, हेटेरोजाइगस का। If blood group A is heterozygous and blood group B is also heterozygous, ये आ गया हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस ब्लड ग्रुप है, उसका जीनोटाइप क्या होगा IA और IO, और ब्लड ग्रुप भी है उसका हेटेरोजाइगस होगा तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा IB और IO। इनमें हम क्रॉस कराते हैं, देखते हैं कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर जनरेटेड। यहां पर देखें इसमें गैमेट्स कौन से बनेंगे, IA और IO, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। और बाय द ब्लड ग्रुप B यहां पर कितना बना IB और IO, हियर ऑल्सो 2 काइंड्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। और जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उस पॉसिबिलिटीज को हम इस टेबल में समझ लेते हैं। अब आप देखिए, अगर ये स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है तो कॉम्बिनेशन क्या आया IA IB, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB।
सिमिलरली ये IA इसको अगर फर्टिलाइज करता है तो जीनोटाइप हो जाएगा IAIO और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा A। ये स्पर्म इसको अगर फर्टिलाइज करता है तो क्या बन जाएगा IBIO और ब्लड ग्रुप क्या बन गया है B। सिमिलरली ये IO इसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो जीनोटाइप वुड बी द IOIO और ब्लड ग्रुप क्या होगा O। यानी कि आपके पास में रिजल्ट में ऑफ स्प्रिंग्स का ब्लड ग्रुप्स क्या आया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स मे बी पॉसिबल इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। तो देखिए आप ए भी है, बी भी है, ए भी है और ओ, फोर काइंड्स ऑफ ऑल फोर काइंड्स ऑफ प्रोजेनी वुड बी पॉसिबल इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे ही एग्जाम में जब कभी भी आपको ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस को पूछते हैं तो आप क्या करेंगे, कभी ए हुआ, बी हुआ, ए बी और ओ, जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस जीनोटाइप के बारे में पता होना चाहिए। जीनोटाइप के बारे में पता होगा तो आप पता कर लेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स किससे होंगे वही से आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप सारे टॉपिक को समझें और आप बढ़िया। अभी मैं इसके पूरे बोर्ड का एक साथ आपको एक कवरेज दे देता हूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो पूरा बोर्ड आपके साथ समझ में आ जाएगा।